उसकी माँ को बस एक छींक आई और उसी पल वो पैदा हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि वो मछली जितना छोटा था। सबने कहा कि वो रात तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन चमत्कार हुआ। वो न सिर्फ बच गया बल्कि 12 साल तक जिया भी। पर वो कभी बड़ा नहीं हुआ। सब उसे चूहा कहते थे। स्कूल में उसके क्लासमेट उसे खिलौने की तरह ट्रीट करते थे। टीचर को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उसने कभी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सब सहता रहा। उसका एक ही दोस्त था जो बहुत हैंडसम था और उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान। वो हमेशा उसे अपनी साइकिल पर घुमाने ले जाता था। दोनों ने मिलकर बेसबॉल टीम भी ज्वाइन की थी। जब पहली बार उसने बल्ला घुमाया तो किस्मत से सीधा होम रन हो गया, लेकिन तभी जो कि माँ वहाँ से गुजरी। बॉल उनके कनपटी पर लगी और वो मौके पर ही मर गई। उनके फ्यूनरल के दिन वो इतना शर्मिंदा था कि एक कोने में छुपा रहा। उसे माफी की उम्मीद भी नहीं थी, बस जो के लिए एक पैकेट छोड़ गया जिसमें वो कार्ड्स थे जो को पसंद थे, ताकि शायद थोड़ी देर के लिए उसका दर्द कम हो जाए। फिर वो चुपचाप जो कि माँ की कब्र पर गया और भगवान से प्रार्थना की, उन्हें स्वर्ग में जगह देना। अगर इसकी कीमत मेरी जिंदगी भी हो तो। घर लौटते वक्त स्कूल बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क पर कोई आ गया। ड्राइवर ने झटके से स्टीयरिंग घुमाया, बस का कंट्रोल गया और वो झील में गिर गई। बच्चे चीखने लगे। ड्राइवर ने किसी को नहीं बचाया। वो खुद तैरकर किनारे पहुंच गया, जो सबको शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तब उसने आगे बढ़कर बस का पिछला दरवाजा खोला और सब बच्चों को लाइन में बाहर निकलने को कहा। उसने जोर से कहा कि जो बेहोश हैं उन्हें पहले बाहर ले जाओ, फिर बाकी बच्चों को भी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ एक बच्चा अब भी गायब है। वो उसे ढूंढने दोबारा अंदर गया। बस के पहिए ढीले हो चुके थे और बस धीरे धीरे और गहराई में जा रही थी। पानी उसके सीने तक आ गया था। उसने उस बच्चे को देखा, उसका पैर फंसा हुआ था। वो पानी में डूबकर उसका पैर छुड़ाने लगा, लेकिन अब दरवाजा पानी के दबाव से बंद हो चुका था। वो दोबारा नहीं खुल रहा था। उसने बच्चे को ऊपर उठाया ताकि वो खिड़की खोल सके। उसकी चीखें सुनकर जो पानी में कूदा और उसे बचा लिया। लेकिन जब वो खुद बाहर निकलने वाला था, बस एक बार फिर पानी में डूब गई। जो कई बार डूबकर उसे बचाने गया, आखिरकार उसने उसे निकाल लिया, लेकिन वो बेहोश था। सौभाग्य से सब बच्चे बच गए। जब वो होश में आया, जो बहुत खुश था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका वक्त पूरा हो गया है। जो ने कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है। उसने संतोष से आंखें बंद कर ली। भगवान ने उसे जन्म